ठीक है। दूसरे वीडियो में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ और हम लोग देख रहे हैं गोवा जैसा मैंने देखा। पेज नंबर है 20। हाँ, सबसे पहला परिच्छेद जो है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। सबसे पहले वो कहाँ पहुँचे? अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है। कितने बीच है वो? ऐसे छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या फिर 8 बीच है। और अंजुना बीच नीले पानी वाला, हाँ, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी के काट काट कर इन पत्थरों में पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद जो है वो कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमज़ोर भी हो गए। और आप लोगों को पता है, ज्योग्राफी में आप लोगों ने सुना होगा कि इस प्रकार से पत्थरों सॉरी पानी के कारण, समुद्र की लहरों के कारण सामने वाली जो ज़मीन होती है, फिर सामने वाला जो पहाड़ होता है, वो पहाड़ क्या हो जाता है? टूटने लगता है। वहाँ के जो पत्थर है वो टूटने लगते, हिलने लगते, कमज़ोर होने लगते हैं। हाँ, उसे हम विदारण कहते हैं मराठी में, बराबर ना। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो पत्थर है वो कमज़ोर हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। ये बात आपके लिए नई नहीं है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। हाँ, काई मतलब क्या? देखिए, पत्थर जो है वो वहाँ से फिसलने के बाद पानी के अंदर आ जाते हैं, या फिर लगातार वहाँ जो है पानी जाता है, पानी आता है, पानी जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्या है कि वहाँ जो पत्थर जो है वो कौन सा शब्द है? काई बताएगा। काई मतलब क्या? ऐसा खराब हो जाता है। खराब मतलब कैसे? जैसे कि हम मराठी में शेवाळ म्हणतो ना आपण, शेवाळ, हाँ, उस प्रकार से कुछ ऐसे पदार्थ जो है, या फिर ऐसे सजीव जो है कुछ, हाँ, वो उसे चिपक जाते हैं, हाँ, उस पत्थर को। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? काई। हाँ, या फिर हाँ, काई। और दूसरा शब्द जो है जैसे कि, ठीक है, वही काफ़ी है। काई शब्द वो आपको समझ में आ गया होगा कि पत्थर को जिसके ऊपर हम लोगों ने पैर वगैरह रखा, तो हम क्या हो जाते हैं? गिर सकते हैं। हाँ, हम क्या हो सकते हैं? उसके ऊपर से गिर सकते हैं, इसीलिए मतलब फिसल सकते हैं। और इसीलिए ये पत्थर जो है, उस पत्थर के ऊपर जो कुछ मतलब उसे जो लगा रहता है, कुछ पदार्थ जो उसे लगे रहते हैं, वो होता है काई। ठीक है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। बिल्कुल सही है। जो नौजवान हैं वो तो बिल्कुल अपने मस्ती में रहते हैं, लेकिन परिवार के साथ जो लोग वहाँ पर जाते हैं या फिर गए हुए, उनको सभी बातों की ओर सावधानता जो है वो बरतनी पड़ती है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। हाँ, रेतीला तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? उथला है। और बीच वही होता है जो उथला होता है। हम वहाँ घूम सके, जा सके, समुद्र के पानी में जा सके, उसका आनंद ले सके। ये इस प्रकार से यह मछुआरों की पहली पसंद है। मतलब मछुआरे जो है वो वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए ये उनका पसंदीदा क्रम है, एक नंबर का पहले। ठीक है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही क्या हो जाती है? बेची जाती है। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो किनारों पे रहने वाले जो लोग हैं, हाँ, इनका मतलब फेवरेट खाना ही मछली है। क्या उनको जो है वो मछली बिल्कुल पसंद, हर रोज़ मछली जो है वो उनके भोजन में होनी ही चाहिए।
ये वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला। ऐसे कुछ 2-3 महीने उनके ऐसे होते जब बारिश ज़्यादा होती है, तूफ़ान वगैरह, ये जो कुछ एरिया है, मतलब ये जो कुछ समय है, इसे अगर छोड़ दिया गया तो उनको जो है हर रोज़ मछली जो है अपने भोजन में लगती ही है। बराबर। चलो, इनका निर्णय बिल्कुल भी नहीं निर्यात फरे, हाँ, इनका निर्यात जो वो बिल्कुल दूसरे स्थान पर नहीं होता, वही उनके लिए वो काफ़ी हो जाता है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा है और नीले पानी वाला है। यहाँ बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों का शूटिंग मतलब हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। जो मूल रूप जो है व्यवसाय का तो है, लेकिन व्यवसाय के अंदर प्रकृति जो है, उस प्रकृति के कारण जो है वो दोनों क्या है, अलग अलग ठहरते हैं। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। ठीक है। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुँचे। कलिंगड़ नहीं बर का कलिंगड़, कलिंगवुड बताया, ध्यान से सुनना। कलिंगवुड बीच पर पहुँचे। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का क्या है, केंद्र भी बना हुआ है। और उसी के यहाँ इस साइड में रेड्डी बंदर है, रेड्डी। ठीक है। जिस बंदरगाह से जिस बंदरगाह से जो कच्चा लोहा जो होता है, उसकी उसकी निर्यात होती है दूसरे देश में। हाँ, हाँ, और कुछ मात्रा में मैग्नीज जो है, हाँ, उसकी भी निर्यात वहाँ से होती है। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरान कर देने वाले, आश्चर्य भाव से हम लोग देखते हैं। इस प्रकार के वो कुछ वहाँ के जो वाटर स्पोर्ट्स जो है, गेम जो इनके वो है, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं, मतलब आप अपने रुचि के अनुसार जो है वो उसे आजमा सकते हैं, या फिर आप भी अनुभव ले सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग जो है, हाँ, पैराग्लाइडिंग जो है उसमें लिया है इन्होंने। सबसे अच्छा मज़ा जो आया इनको, मतलब वो एक रस्सी के मतलब हम लोग जिस प्रकार से उस समुंदर के अंदर ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, बराबर ना, वो एक प्रकार से हमें ऐसे उड़ाया जाता है। हाँ, और वो डरावना भी होता है। हाँ, मतलब एक बार गए तो फिर गए। ठीक है, लेकिन उतना मज़ा भी उसमें आता है। ये इस प्रकार का जो मनोरंजन से भरा हुआ हवा में ऐसे क्या बोलते हैं उसको, हवा में उड़ने जैसा वो जो गेम जो है वो बिल्कुल मतलब अच्छा होता है, और उतना डरावना भी होता है। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना, क्योंकि ऊंचाई से जलराशि को देखना, ऊपर जाके, और जितनी विस्मयकारी यहाँ है उतना ही भयावह भी। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा, और रस्सियों से, हाँ देखिए, रस्सियों से हवा में लटके हम, क्योंकि रस्सियों को वो बांधा जाता है, और रस्सियों से फिर हम इस प्रकार से ऊपर क्या हो जाते हैं, लटके रहते हैं हम, यानी मैं और मेरी पत्नी, इन दोनों ने हिस्सा लिया था उसमें, उस खेल में। और दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच वो क्या था, बिल्कुल अद्भुत था। और हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, ठीक है, फटाफट नाश्ता करना, और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर, क्या, कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का आनंद भी लिया। बोटिंग आपको पता है, ठीक है, बोटिंग का आनंद भी, नाव में बैठ के उन्होंने नाव जो है या फिर बोट जो है वो चलाई, उसका आनंद भी लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये
छोटी थी पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। ठीक है, डॉल्फिन मछलियाँ जो थी वो छोटी थी लेकिन बच्चों के लिए अच्छा था। जहाँ इन्होंने इनके जो बच्चे हैं इन्होंने अच्छा आनंद उठाया है वहाँ पे। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, क्योंकि देखिए ये ऐसी सांस्कृतिक धरा यहाँ पर थी, मतलब ये गोवा। ठीक है। तो कैसे कि यहाँ जो है मतलब क्या बोलेंगे हम, क्रिश्चियन लोग जो है वो भी है यहाँ पे। और क्योंकि आप लोगों को पता है कि पुर्तगाली लोग जो है वो यहाँ पर आने के बाद यहाँ ज़्यादा मात्रा में क्रिश्चियन लोग जो है वो रहते, ईसाई लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है अपने भारतीय संस्कृति को अपनाने वाले लोग जो है वो भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में हैं। और यहाँ की सांस्कृतिक जो धरातल है जो है वो हम अगर देखें तो देखिए इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा का पर्व मनाने का सौभाग्य भी इनको मिला है। मतलब क्या, ये जो नवरात्रि और दशहरा का जो पर्व है वो उस समय होता है जैसे कि हम अक्टूबर महीने में लगभग वो होता है, बराबर ना। अर्थात तो बारिश का मौसम ढल जाने के बाद, निकल जाने के बाद ये वहाँ पर गए हुए। इस बात मतलब ये बात जो है हमें समझ में आती है। और यहाँ पर कुछ तारीख जो बताई, हाँ नवंबर बताए, सॉरी, या नवंबर महीना बताया है। हाँ, अक्टूबर नवंबर वो क्या है, कुछ कम कम ज़्यादा होते रहते, कभी जल्दी से त्यौहार आते हैं, कभी थोड़े लेट आते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर की वही बात है। तो नवंबर महीने में वो वहाँ पर जाते हैं और नवरात्रि और दशहरा पर्व जो है उसे मनाने का सौभाग्य भी उन्हें मिलता है। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। हाँ, ये सब कुछ होने के बाद देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं गोवा आने वाले, प्रदेश से आने वाले, उनका जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग होता है। फिर भी यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो सब भूल कर उनकी तरफ आकर्षित न होकर, उनको ग्रहण न करते हुए अपने देश की संस्कृति जो है या फिर तीज त्योहार जो है वो उसे यहाँ पर मनाया जाता है। ये बात हमें समझ में आ जाती है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से रावण का पुतला जो है यहाँ पर नहीं जलाया जाता, लेकिन हमारे एरिया में मतलब महाराष्ट्र होगा या फिर यहाँ वहाँ उसे जलाया जाता है। अभी रावण का पुतला क्यों नहीं जलाया जाता है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक कारण है। ठीक है, वो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि रावण को कुछ लोग जो है भगवान मानते हैं। ठीक है, और हम लोग जो है रावण को एक खलनायक मानते हैं। लेकिन वास्तविकता का क्या है ये संशोधनीय विषय है, बराबर ना। क्योंकि रावण की उनके मंदिर भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है और इसे भी हम लोगों ने देखना है। क्योंकि वास्तविक रूप से रावण जो है वो सीता का अपहरण करते हुए, या फिर वो वास्तविक रूप से एक दानव था, दैत्य था। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक अलग प्रकार का विषय है जो यहाँ पर डिस्कस करना मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, और क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है अपने एक धार्मिक दृष्टि से अगर देखे तो उसे कुछ लोग अपना भगवान मानते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर उसे डिस्कस नहीं करूँगा। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियाँ तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर जो है बधाई देते हैं। ठीक है, और दशहरे को हम लोगों को पता है हम क्या करते हैं, मराठीमध्ये आपण आपटेचे पानं म्हणतो। आपटेचे पानं एकमेकांना देतो आणि सोनं घ्या आणि सोन्यासारखे राहा वगैरह वगैरह अपन ते शुभेच्छा देते। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता कि पेड़ विशेष की पत्तियाँ तोड़कर, मतलब हो सकता है वही पेड़ वहाँ पर भी, क्योंकि पेड़ विशेष बताया, किसी भी पेड़ का नहीं, पेड़ विशेष की पत्तियाँ तोड़कर लोग जो है एक दूसरे को क्या करते थे, देते और बधाई देते हैं। इसकी अपनी अपनी सांस्कृतिक क्या है, सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इतने
कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। बराबर, जो मैंने अभी आपको बताया। और पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हो, लेकिन स्थानीय लोग जो है, वहाँ के जो निवासी जो है, वो अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली तक अब भी पकड़े हुए, मतलब उनकी जो सांस्कृतिक परंपरा है, उन परंपराओं को इन्होंने कभी तोड़ा नहीं है। बराबर। और इस प्रकार से इस प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक जो है, लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों को, वहाँ के जीवन शैली को, वहाँ के त्यौहार जो है, इन त्योहारों को बड़े ही मार्मिक या फिर मनोरम वर्णन जो है यहाँ पर करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से ये जो यात्रा वर्णन है, विशेष रूप से ये यात्रा वर्णन विधा का जो पाठ है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, इसे आप पढ़ने के बाद भी समझ जाएंगे, लेकिन एक दो कुछ ऐसी बातें जो है, जो महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को मैंने बताई, जो आप नहीं भूलेंगे या फिर वो सदैव आपके ध्यान में रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं रुकता हूँ, और ये जो लेसन है गोवा जैसा मैंने देखा, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।